पुत्र गीता महाभारत के शांति पर्व में भीष्म युधिष्ठिर संवाद के अंतर्गत पुत्र गीता के रूप में एक प्राचीन आख्यान आता है, जिसमें सदा वेद शास्त्रों के अध्ययन में तत्पर रहने वाले एक ब्राह्मण को उनके मेधावी नामक तत्वदर्शी पुत्र द्वारा ही बहुत मार्मिक उपदेश दिए गए हैं। प्रत्येक मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। मृत्यु कभी भी बिना पूर्व सूचना के आ सकती है। अतः प्रत्येक अवस्था में संसार की आसक्ति से बचकर धर्म आचरण तथा सत्यव्रत का पालन करते रहना चाहिए। यही परम साधन इस पुत्र गीता में बताया गया है। अत्यंत प्रभावी ढंग से चेतावनी देने वाली यह पुत्र गीता यहाँ सानुवाद प्रस्तुत की जा रही है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, समस्त भूतों का संहार करने वाला यह काल बराबर बीता जा रहा है। ऐसी अवस्था में मनुष्य क्या करने से कल्याण का भागी हो सकता है, यह मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में ज्ञानी पुरुष पिता और पुत्र के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। तुम उस संवाद को ध्यान देकर सुनो। कुंती कुमार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण थे जो सदा वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर रहते थे। उनके एक पुत्र हुआ जो गुण से तो मेधावी था ही, नाम से भी मेधावी था। वह मोक्ष, धर्म और अर्थ में कुशल तथा लोक तत्व का अच्छा ज्ञाता था। एक दिन उस पुत्र ने अपने स्वाध्याय परायण पिता से कहा। पुत्र बोला, पिताजी, मनुष्यों की आयु तीव्र गति से बीती जा रही है। यह जानते हुए धीर पुरुष को क्या करना चाहिए? तात, आप मुझे उस यथार्थ उपाय का उपदेश कीजिए जिसके अनुसार मैं धर्म का आचरण कर सकूं। पिता ने कहा, बेटा, द्विज को चाहिए वह पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण वेदों का अध्ययन करे, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके पितरों की सद्गति के लिए पुत्र पैदा करने की इच्छा करे। विधि पूर्वक त्रिविध अग्नियों की स्थापना करके यज्ञों का अनुष्ठान करे। तत्पश्चात वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। उसके बाद मौन भाव से रहते हुए सन्यासी होने की इच्छा करे। पुत्र ने कहा, पिताजी, यह लोक जब इस प्रकार से मृत्यु द्वारा मारा जा रहा है, जरा अवस्था द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया है, दिन और रात सफलतापूर्वक आयु क्षय रूप काम करके बीत रहे हैं, ऐसी दशा में भी आप धीर की भांति कैसी बात कर रहे हैं? पिता ने पूछा, बेटा, तुम मुझे भयभीत सा क्यों कर रहे हो? बताओ तो सही, यह लोक किससे मारा जा रहा है? किसने इसे घेरे रखा है? और यहाँ कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो सफलतापूर्वक अपना काम करके व्यतीत हो रहे हैं? पुत्र ने कहा, पिताजी, देखिए, यह संपूर्ण जगत मृत्यु के द्वारा मारा जा रहा है। बुढ़ापे ने इसे चारों ओर से घेर लिया है और ये दिन रात ही वे व्यक्ति हैं जो सफलतापूर्वक प्राणियों की आयु का अपहरण स्वरूप अपना काम करके व्यतीत हो रहे हैं। इस बात को आप समझते क्यों नहीं हैं? ये अमोघ रात्रियां नित्य आती हैं और चली जाती हैं। जब मैं इस बात को जानता हूँ कि मृत्यु क्षण भर के लिए भी रुक नहीं सकती और मैं उसके जाल में फंसकर ही विचर रहा हूँ, तब मैं थोड़ी देर भी प्रतीक्षा कैसे कर सकता हूँ? जब एक एक रात बीतने के साथ ही आयु बहुत कम होती चली जा रही है, तब छिछले जल में रहने वाली मछली के समान कौन सुख पा सकता है? इस रात के बीतने पर मनुष्य कोई शुभ कर्म न करे, उस दिन को विद्वान पुरुष व्यर्थ ही गया समझे। मनुष्य की कामनाएं पूरी भी नहीं होने पाती कि मौत उनके सामने आ पहुंचती है। जैसे घास चरते हुए भेड़े के पास अचानक व्याघ्री पहुंच जाती है और उसे दबोचकर चल देती है, उसी प्रकार मनुष्य का मन जब दूसरी ओर लगा होता है, उसी समय सहसा मृत्यु आ जाती है और उसे लेकर चल देती है। इसलिए जो कल्याणकारी कार्य हो उसे आज ही कर डालिए। आपका यह समय हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि सारे काम अधूरे ही पड़े रह जाएंगे और मौत आपको खींच ले जाएगी। कल किया जाने वाला काम आज ही पूरा कर लेना चाहिए। जिसे सायंकाल में करना है उसे प्रातः काल में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मौत यह नहीं देखती कि इसका काम अभी पूरा हुआ या नहीं। कौन जानता है कि किसका मृत्यु काल आज ही उपस्थित होगा। संपूर्ण जगत पर प्रभुत्व रखने वाली मृत्यु जब किसी को हर कर ले जाना चाहती है तो उसे पहले से निमंत्रण नहीं भेजती है। जैसे मछेरे चुपके से आकर मछलियों को पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार मृत्यु भी अज्ञात रहकर ही आक्रमण करती है।
अतः युवावस्था में ही सबको धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि जीवन निसंदेह अनित्य है। धर्म आचरण करने से ही इस लोक में मनुष्य की कीर्ति का विस्तार होता है और परलोक में भी उसे सुख मिलता है। जो मनुष्य मोह में डूबा हुआ है वही पुत्र और स्त्री के लिए उद्योग करने लगता है और करने तथा न करने योग्य काम करके इन सबका पालन पोषण करता है। जैसे सोए हुए मृग को बाघ उठा ले जाता है, उसी प्रकार पुत्र और पशुओं से संपन्न एवं उन्हीं में मन को फंसाए रखने वाला मनुष्य को एक दिन मृत्यु आकर उठा ले जाती है। जब तक मनुष्य भोगों से तृप्त नहीं होता, संग्रह ही करता रहता है, तभी तक तो उसे मौत आकर ले जाती है। ठीक वैसे ही जैसे व्याघ्र किसी पशु को ले जाता है। मनुष्य सोचता है कि यह काम पूरा हो गया, यह अभी करना है और यह अधूरा ही पड़ा है। इस प्रकार चेष्टा जनित सुख में आसक्त हुए मानव को काल अपने वश में कर लेता है। मनुष्य अपने खेत, दुकान और घर में ही फंसा रहता है। उसके किए हुए उन कर्मों का फल मिलने भी नहीं पाता। उसके पहले ही उन कर्म आसक्त मनुष्य को मृत्यु उठा ले जाती है। कोई दुर्बल हो या बलवान, शूरवीर हो या डरपोक तथा मूर्ख हो या विद्वान, मृत्यु उसकी समस्त कामनाओं के पूर्ण होने से पहले ही उसे उठा ले जाती है। पिताजी, जब इस शरीर में मृत्यु, जरा, व्याधि और अनेक कारणों से होने वाले दुखों का आक्रमण होता ही रहता है, तब आप स्वस्थ से होकर क्यों बैठे हैं? देहधारी जीव के जन्म लेते ही अंत करने के लिए मौत और बुढ़ापा उसके पीछे लग जाते हैं। ये समस्त चराचर प्राणी इन दोनों से बंधे हुए हैं। ग्राम या नगर में रहकर जो स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति बढ़ाई जाती है, यह मृत्यु का मुखी ही है। और जो वन का आश्रय लेता है, यह इंद्रिय रूप गौओं को बांधने के लिए गौशाला के समान है। यह श्रुति का कथन है। ग्राम में रहने पर वहाँ के स्त्री पुत्र आदि विषयों में जो आसक्ति होती है, यह जीव को बांधने वाली रस्सी के समान है। पुण्यात्मा पुरुष ही इसे काटकर निकल पाते हैं, पापी पुरुष इसे नहीं काट पाते हैं। जो मनुष्य मन, वाणी और शरीर रूपी साधनों द्वारा प्राणियों की हिंसा नहीं करता, उसका भी जीवन और अर्थ का नाश करने वाले हिंसक प्राणी हिंसा नहीं करते हैं। सत्य के बिना कोई भी मनुष्य सामने आते हुए मृत्यु की सेना का कभी सामना नहीं कर सकता। इसलिए असत्य को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अमृतत्व सत्य में ही स्थित है। अतः मनुष्य को सत्य व्रत का आचरण करना चाहिए। सत्य योग में तत्पर रहना और शास्त्र की बातों को सत्य मानकर श्रद्धा पूर्वक सदा मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। इस प्रकार सत्य के द्वारा ही मनुष्य मृत्यु पर विजय पा सकता है। अमृत और मृत्यु दोनों इस शरीर में ही स्थित है। मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त होता है। अतः अब मैं हिंसा से दूर रहकर सत्य की खोज करूंगा। काम और क्रोध को हृदय से निकालकर दुख और सुख में समान भाव रखूंगा तथा सबके लिए कल्याणकारी बनकर देवताओं के समान मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊंगा। मैं निवृत्ति परायण होकर शांतिमय यज्ञ में तत्पर रहूंगा। मन और इंद्रियों को वश में रखकर ब्रह्म यज्ञ, वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में लग जाऊंगा और मुनि वृत्ति से रहूंगा। उत्तरायण के मार्ग से जाने के लिए मैं जप और स्वाध्याय रूप वाग यज्ञ, ध्यान रूप मनोयज्ञ और अग्निहोत्र एवं गुरु शुश्रूषा आदि रूप कर्म यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। मेरे जैसा विद्वान पुरुष नश्वर फल देने वाले हिंसा युक्त पशु यज्ञ और पिशाचों के समान अपने शरीर के ही रक्त मांस द्वारा किए जाने वाले तामस यज्ञों का अनुष्ठान कैसे कर सकता है? जिसकी वाणी और मन दोनों सदा भली भांति एकाग्र रहते हैं तथा जो त्याग, तपस्या और सत्य से संपन्न होता है, वह निश्चय ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। संसार में विद्या, ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। मैं संतान रहित होने पर भी परमात्मा द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ, परमात्मा में ही स्थित हूँ, आगे भी आत्मा में ही लीन होऊंगा। संतान मुझे पार नहीं उतारेगी। परमात्मा के द्वारा एकता तथा समता, सत्य भाषण, सदाचार, ब्रह्मनिष्ठा, दंड का परित्याग, अहिंसा, सरलता तथा सब प्रकार के सकाम कर्मों से उन्नति, इनके समान ब्राह्मण के लिए दूसरा कोई धन नहीं है। ब्राह्मण देव पिताजी, जब आप एक दिन मर ही जाएंगे तो आपको इस धन से क्या लेना है, अथवा भाई बंधुओं से आपका क्या काम है, तथा स्त्री आदि से आपका कौन सा प्रयोजन सिद्ध होने वाला है?
आप अपने हृदय रूपी गुफा में स्थित हुए परमात्मा को खोजिए। सोचिए तो सही, आपके पिता और पितामह कहाँ चले गए। भीष्म जी कहते, नरेश्वर, पुत्र का यह वचन सुनकर पिता ने जैसे सत्य धर्म का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार तुम भी सत्य धर्म में तत्पर रहकर यथा योग्य बर्ताव करो। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि पुत्र गीता संपूर्ण।